इस बार सावन शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:42 से और एकादशी समाप्त होगी 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:12 तक। तो इस बार एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रहेगा। सभी गृहस्थजन और इससे जुड़े हुए लोग भी इसी दिन व्रत रखेंगे। मंगलवार के दिन पूरा व्रत रखने के बाद अगले दिन सुबह व्रत खोला जाएगा। पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी में आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पुत्रदा एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। इतनी बड़ी एकादशी है कि साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है। संतान प्राप्ति के लिए इस वीडियो के एंड में पुत्रदा एकादशी पर 2 उपाय बताऊंगी। अवश्य और अवश्य करना है। आप देखिएगा, पुत्रदा एकादशी जो होती है वह श्रावण मास में आती है और पुत्रदा एकादशी जो होती है वह श्रावण मास के साथ साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पूर्व आती है। अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हो तो केवल आपको योग्य संतान की प्राप्ति होती है, अपितु उनकी संतान पर आ रही किसी भी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। सिर्फ आपको संतान की ही प्राप्ति नहीं होती, अपितु आपकी संतान पर आ रही किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्ति होती है। और वैसे भी जो बाधा है, जैसे कि 2025 बड़ा ही भयंकर सा है। हर जगह कोई ना कोई परेशानी चल रही है, बच्चे सेफ नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। तो आ रही बाधा पुत्रदा एकादशी जो होती है वो ख़त्म कर देती है। आपके बच्चे की किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु नहीं होती। लंबी आयु को प्राप्त होता है, दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। और पुत्रदा एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, ये कंफर्म है। ये कोई छोटी एकादशी नहीं है, तो इसको छोटी एकादशी मत आकिए। बच्चे बात नहीं सुनते, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, चंचल हो गए हैं, गलत रास्ते पे चले गए हैं, गलत संगत में चले गए हैं, बच्चे नशे करने लगे हैं, बच्चे विभिन्न प्रकार की कोई क्रियाएं कर रहे हैं, तो पुत्रदा एकादशी बहुत सर्वोत्तम है बच्चों को सही रास्ते पर आने के लिए। आने वाली है पुत्रदा एकादशी और बड़े सारे लोग कहेंगे कि क्या पुत्रदा एकादशी से एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? नहीं भाई, पुत्रदा एकादशी पे एकादशी का व्रत प्रारंभ नहीं कर सकते। पुत्रदा एकादशी जो होती है वह विशेष एकादशी है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। तो अगर मैं बात करूं श्रावण मास की, तो श्रावण मास की जो पुत्रदा एकादशी आती है उसमें भगवान विष्णु की कृपा तो आपको मिलती ही है। आपको एकादशी जो व्रत होता है ना, भगवान विष्णु से संबंधित होता है। तो भगवान विष्णु के साथ साथ आपको भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु धरती के पालनहार होते हैं, अर्थात हमारे बच्चे का पालन लालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से होता है। वहीं भगवान शिव मृत्यु के देवता बोले जाते हैं, तो हमारे बच्चे की अकाल मृत्यु नहीं होती। पुत्रदा एकादशी के व्रत पे आप सोच लीजिए, जिस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है कि वो साल में 2 बार आ रही है, 24 एकादशियों में से 2 एकादशी पुत्रदा एकादशी की हो रही है, तो सोचिए वह एकादशी कितनी बड़ी एकादशी होगी। एकादशी का व्रत मैं हमेशा कहती हूँ कि त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। अब ऐसा नहीं कि 3 दिन तक आपको व्रत रखना होता है, 3 दिन तक व्रत नहीं रखना होता। 3 दिन व्रत के जो नियम होते हैं ना, जैसे कि एकादशी के एक दिन पहले आती है दशमी तिथि, और दशमी तिथि में कुछ नियमों का पालन, जैसे कि संभोग क्रिया नहीं करनी है। वैसे भी श्रावण का महीना चल रहा है, तो याद रखना चाहिए कि श्रावण मास में किया हुआ बच्चा, कंसीव किया हुआ बच्चा अच्छा नहीं होता, योग्य बच्चा नहीं होता है, तो संभोग क्रिया नहीं करनी होती है। संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना है। पृथ्वी शयन करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चावल रात को सूर्यास्त के बाद भोजन करने की भी मनाही होती है। तो आजकल मैं एक चीज़ बता दूं, कहते हैं कि क्या मशरूम खा सकते हैं?
श्रावण के महीने में मशरूम नहीं खाया जाता। हम लोग भी मशरूम बहुत खाते हैं, लेकिन श्रावण के महीने में हम लोगों ने मशरूम नहीं खाया और ना खा रहे हैं। तो अगर अपने श्रावण के महीने में जो कुछ नियम हैं, तो एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि आती है। एटलीस्ट एकादशी से एक दिन पहले एकादशी वाले दिन और द्वादशी वाले दिन श्रावण को जो नियम होते हैं उनका पालन अवश्य करें। जैसे कि हरी पत्तियाँ, दाल, सब्जियाँ नहीं खानी है, ठीक है ना। और बहुत सारे श्रावण के नियम होते हैं, तो दशमी तिथि पे ये सारा कार्य नहीं करना होता है। बड़े सारे लोग दशमी तिथि पर ऑफिस में होते हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप कर सकते हैं कि आप ऑफिस से आओ, आप दशमी तिथि पे फलाहारी भोजन करो। एकादशी का जो व्रत होता है, एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पानी में कुछ ना कुछ डाल के विशेष स्नान कीजिए। वैसे तो पानी में आंवला का डाल के स्नान करें तो बहुत अच्छा है। काले तिल भी डाल के स्नान कर सकते हैं, गंगा जल भी डाल के स्नान कर सकते हैं। बहुत बड़ी महिमा इसकी बताई गई है शास्त्रों में। लेकिन श्रावण का महीना चल रहा है, ऐसे में अगर आप पानी में गंगा जल और दूध डाल के स्नान करना है तो बहुत ही बड़ी महिमा शास्त्रों में भूली गई है। तो पानी में गंगा जल, दूध डाल लीजिए, एक ना डिब्बी में काले तिल भरकर वॉशरूम में रख लीजिए, ठीक है। और एवरीडे काले तिल डाल के स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। एक डिब्बी में काले तिल भरकर अपने वॉशरूम में रख लीजिए। अगर कुछ भी ना हो, थोड़े से काले तिल निकाले डालें भी। जैसे कि अभी कार्तिक का महीना आएगा, ठीक है ना, भादों का महीना आएगा। भादों में काले तिल का स्नान, काले तिल का दान की बहुत बड़ी महिमा है। श्रावण में काले तिल का स्नान करना, काले तिल की दान की बहुत बड़ी महिमा है। अगर आप देखोगे ना, तो मेरे वॉशरूम में बहुत सारे क्रीम, पाउडर आपको नहीं मिलेंगे। मेरे वॉशरूम में यही सी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे कि काले तिल आपको मिलेंगे, एक इत्र की शीशी भी आपको मिलेगी। इत्र की शीशी का क्या करना होता है? चंदन की इत्र की शीशी में अगर वॉशरूम में कुछ नंबर लिखते हो तो आपका शुक्र एक्टिव होता है। और खैर, मैं 2 टॉपिक से भटक रही हूँ अपने टॉपिक से। उसके बाद एकादशी वाले दिन पानी में गंगा जल या दूध डाल के स्नान कीजिए, क्योंकि श्रावण का महीना है। और गंगा जल और दूध डाल के स्नान कीजिए। पीले रंग के सुंदर से वस्त्र पहनिए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य कीजिए। और उसके बाद आप घर पे जो भी सीमित विग्रह है, उसके बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हो गए, जुगल जोड़ी सरकार हो गई, राधा रानी हो गई, उनका विशेष श्रृंगार इस दिन किया जाता है। और विशेष श्रृंगार से मतलब है कि पंचामृत से स्नान कराइए, सुंदर वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र उनको पहनाइए। तत्पश्चात आपको क्या करना है? एकादशी के व्रत का संकल्प लेना है। वैसे तो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी में चावल का उपयोग नहीं होता। लौंग का उपयोग कर सकते हैं, सुपारी का उपयोग कर सकते हैं, या 1 या 2 के सिक्के का उपयोग कर सकते हैं। कुछ भी ना हो तो जल से भी संकल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने वामन भगवान की कथा सुनी होगी। जब राजा बलि ने जल से संकल्प लिया था, तो हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन हुआ है। तो जल से, सुपारी से, 1 या 2 सिक्के से आप संकल्प ले सकते। संकल्प लीजिए, अपने गोत्र का नाम लिखिए और पूरे विधि विधान से करना है। और पुत्रदा एकादशी मैं व्रत कर रही हूँ, यह व्रत मैं फलाहार रखा के करूँगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करेंगे। और अब जो भी सामग्री है आपको भगवान विष्णु को कोई भी स्वरूप में आपके पास है, मूर्ति है, प्रतिमा है, उनके सामने समर्पित करना है। जो ये सुपारी है पौधों में आ जाएगी। 1 या 2 सिक्का है, उसका क्या होता है? उसको द्वादशी वाले दिन कुछ पैसा ऐड करके आपको दान करना होगा। एकादशी की पुस्तक आती कथा की, वो पुस्तक पढ़िए, भोग लगाइए और भगवान का स्मरण कीजिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो यूट्यूब चैनल पे भजन लोकगीत चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। अब तब तक के लिए मुझे इजाज़त चाहिए। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो।